बच्चों कैसे हो बच्चों? आज हम यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने से पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिवीजन ऑन लिमिट। बच्चों कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देयर आर टू पार्ट्स। अगर आपको कंटिन्यूटी स्टडी करना है तो पहले आपको लिमिट का स्टडी प्रॉपर्ली करना चाहिए एंड डिफरेंशिएबिलिटी का स्टडी करना है तो डेरिवेटिव का जो पोर्शन है 11th का उसका प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए। देन आफ्टर वी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टडी प्रॉपर्ली कर पाते हैं। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रिवीजन ऑन लिमिट्स है। 11th का जो पोर्शन है हमारा रिवीजन ऑन लिमिट में, तो लिमिट एक्चुअली होता क्या है वैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यू नो वेरी वेल दैट कि रिवीजन ऑन लिमिट में तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो कि लिमिट होता क्या है। तो वी नो वेरी वेल कि हम स्टार्ट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l से, राइट। ये कहाँ से डिराइव होता है वो हम ऑलरेडी 11th के टॉपिक में 11th के लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना है यहीं से कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l से स्टडी करना है। बच्चों लिमिट का बेसिक डेफिनेशन, लिमिट की बेसिक आइडेंटिटी है, राइट। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो मैंने लिख दिया। अब आप मुझे बताओ कि ये जो है लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू l वो कब एग्जिस्ट होने वाला है? वो एग्जिस्ट कब होगा? तो हमारे लिखने से एग्जिस्ट नहीं हो जाता बच्चों। तो ये एग्जिस्ट कब होने वाला है? तो वी नो वेरी वेल व्हेन लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, when limit x tends to a positive fx, limit x tends to a negative fx। बच्चों ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अगर सेम आती है इज इक्वल टू, देन द लिमिट x टेंड्स टू ए fx इक्वल टू l एग्जिस्ट होता है। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जो बेसिक कंडीशन हमारे पास थी वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव fx आना चाहिए। बच्चों दिन आफ्टर हमें लिमिट के बारे में कुछ और स्टडी करना है कि ये तो हमारे लिमिट का बेसिक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बच्चों जब भी कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में लिमिट की फॉर्मूला आने वाली है और वो भी 100% आने वाली है। तो अगर आपको लिमिट की फॉर्मूला का A to Z नहीं आता है तो कंटिन्यूटी के टॉपिक स्टॉप हो जाएंगे, राइट। सो ही ऐसे हियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक फॉर्मूला से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के टॉपिक में। तो बेसिक फॉर्मूला हमारे बच्चों क्या होती है? तो बेसिक फॉर्मूला स्टार्ट होती है लिमिट से। वी नो वेरी वेल जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l। देन आफ्टर हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो था कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx होना चाहिए। ये हमारी दूसरी फॉर्मूला थी, जैसा दूसरा टॉपिक था कि लिमिट एक्सिस्टेंस के लिए। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के पोर्शन में हम क्या करते हैं? तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारी होती है बेटा कि भाई लिमिट x टेंड्स टू a आपके पास है एंड एक्सेस टू n है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है?
बच्चों बहुत सिंपल है, x के लिए यहाँ पे रख दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा a रेज़ टू n। ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला है कि लिमिट की अगर वैल्यू आप फंक्शन में रखते हो, राइट, तो फंक्शन निकल जाता है, बेसिक कंडीशन है उसका। फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आती है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू n माइनस a रेज़ टू n अपॉन x माइनस a। बच्चों ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको कुछ उसका ABC नॉलेज होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है इस व्हाट शो, तो ये शो कर रही है कि जो डिफरेंस लिमिट का होता है ना, यहाँ पे समझो, जो डिफरेंस लिमिट का होता है वही सेम डिफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। देखो x एंड a, आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि है ही नहीं, है ना। तो जो डिफरेंस लिमिट का होता है सेम डिफरेंस यहाँ पे न्यूमरेटर में है ना, एंड सेम डिफरेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी है। क्लियर? दैट मीन्स ये तीनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, तो दोनों की जो पावर है ना वो सेम हो जाती है। आप देख लो कि दोनों की पावर सेम है। अगर दोनों की पावर सेम है, ये दोनों कंडीशन फॉलो होती है, तो हमारी फॉर्मूला होती है n मीन्स n ये जो है वो क्या है, पावर। किसकी पावर बच्चों? कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट की जो पावर होती है ना वो आगे आ जाएगी। ये बंदर है, बंदर ने आगे जंप कर लिया, राइट, ओके। रेस n a रेस टू n माइनस 1, राइट। तो n a n माइनस 1 ऐसा हम बेटो रिमेंबर कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू x टू n माइनस टू n अपॉन x माइनस इक्वल टू n इंटू a टू n माइनस 1। कोई भी क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर समझ आता है हमारे पास लाइक दैट कि भाई हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 है, x टू 5 माइनस 2 टू 5 है अपॉन x माइनस 2, तो सेम जो डिफरेंस यहाँ पे है सेम डिफरेंस यहाँ पर भी है, जो डिफरेंस यहाँ है सेम डिफरेंस यहाँ है, यस और नो, एंड दोनों की पावर बच्चों सेम है। तो कांस्टेंट टर्म की जो पावर होती है ना वो आगे आ जाएगी, तो ये आगे आ गई, एंड 1 पावर लेस हो जाएगी, सो 5 माइनस 1 हो गए। तो 5 इंटू 2 रेज़ टू 4, हम ऐसे ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट, या फॉर्मूला समझ सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी फॉर्मूला थी बच्चों। थर्ड नंबर की जो हमारी फॉर्मूला है लिमिट के लिए वो कौन सी है, तो वो जो फॉर्मूला है वो ट्रिगोनोमेट्रिक को फॉलो करती है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फॉलो करती है थर्ड फॉर्मूला हमारी, राइट। चलिए वो भी हम स्टडी कर लेते हैं कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। बच्चों ये बहुत ही मजे की फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये फॉर्मूले में आप क्या समझोगे, मालूम है आपको क्या समझना है इस फॉर्मूले में? रट्टा मारना है? नो, रट्टा नहीं मारना है। आपको समझना ये है कि जो एंगल यहां पे होता है ना, आप चेक करो, जो एंगल यहां पे है सेम एंगल यहां पर भी है, राइट, तभी ये वैल्यू 1 होती है, और वो एंगल यहां पर भी है, आप देख सकते हो। अभी क्वेश्चन आप मुझे ट्विस्ट करके लिखने के लिए पूछोगे, मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हो, कि अगर मैंने यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 बाई साइन क्यूब x है, तो भी आंसर x से आने वाला है,
क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि यहाँ जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे है, तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे, मुझे मालूम है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो इसका मतलब साइन हाउ मेनी टाइम्स, साइन 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन क्यूब एक्स में साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स 3 टाइम है, तो नीचे एक्स भी 3 टाइम चाहिए ना। वहां पे थोड़ी चलेगा कि एक्स एक्स एक टाइम लोगों का आंसर आ जाएगा, नहीं। तो साइन 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा, राइट। तो हम ये फॉर्मूला का रट्टा कैसे मारेंगे, तो सिंपल है बच्चों, फंक्शन की जो पावर होती है ना, फंक्शन की जो पावर, वो एंगल की पावर करके डिनोमिनेटर में रख दो। कोई भी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट वे है, इसकी जो पावर होती है वो आप यहां पे रख दो, तब का आंसर आ जाएगा। लाइक दैट, अगर हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो हमारा आंसर क्या आया। सो इट इज वेरी सिंपल, x स्क्वायर बाई 4, राइट। तो एंगल की जो एंगल है और यहां फंक्शन है, तो फंक्शन की जो पावर थी ना वो एंगल की करके मैंने नीचे रख दी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1, राइट। तो ये फॉर्मूला ऐसे वर्क करती है बच्चों, राइट। ये सेम फॉर्मूला tan के लिए भी है, इनवर्स के लिए भी है, राइट। तो हम ये सारी फॉर्मूला 1 बाय 1 उसका स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों सेम फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं, राइट। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin theta upon theta is equal to 1, then after limit theta tends to 0 theta upon sin theta is equal to 1। बच्चों जो रिजल्ट यहाँ पे हमने प्रूव किया, सेम रिजल्ट यहाँ पे प्रूव होने वाला है, वो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो कंडीशन यहाँ पे होती है सम कंडीशन यहाँ पर भी अप्रूव होने वाली है, राइट। सेम थिंग, लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0, राइट, थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी, Samsung is mistake is there in the pen. लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1,